मैं एक छोटी सी कहानी से शुरू करता हूँ। एक आदमी को अपनी लाल टोपी बहुत पसंद थी, लेकिन एक बंदर ने उसे छीन लिया और पेड़ पर चढ़ गया। आदमी ने सब कुछ आजमा लिया, केले, चिल्लाना, यहाँ तक कि अपने जूते फेंकना भी। बंदर हमेशा की तरह चालाक था। उसने टोपी वापस फेंक दी। कभी कभी सबसे आसान उपाय हमें चौंका देते हैं। अब एक तूफानी समुद्र की कल्पना करें। दिनों के संघर्ष के बाद अर्जुन नाम का एक युवा सैनिक एक सुनसान द्वीप पर पहुंचता है, थका हुआ और अकेला। यह द्वीप सुंदर लेकिन शांत है, एक स्वर्ग और एक जेल। अर्जुन, जो लड़ाई के लिए प्रशिक्षित था, अब बिना किसी आदेश के सिर्फ लहरों की आवाज के साथ जीवित रहने का सामना कर रहा है। जैसे ही वह आश्रय ढूंढता है, उसे एक छोटी सी झोपड़ी मिलती है। पास में एक जवान औरत सफेद साड़ी में चुपचाप प्रार्थना कर रही है। अर्जुन हैरान है। एक सैनिक और एक नन, दोनों किस्मत से फंसे हुए हैं। वह सोचता है कि क्या किस्मत को मजाक करने की आदत है। उनके अप्रत्याशित समाधानों की कहानी अब शुरू होने वाली है। कभी कभी सबसे अजीब मुलाकातें सबसे बड़े एडवेंचर्स की ओर ले जाती हैं। अर्जुन उस औरत के पास जाता है, ध्यान से, ताकि उसे चौंका न दे। वह अपना परिचय सिस्टर मैरी के रूप में देती है। दोनों अलग अलग जहाजों के मलबे से बचे थे। अर्जुन तुरंत जीवित रहने के बारे में सोचता है। बेहतर आश्रय, पानी, एक सिग्नल फायर। सिस्टर मैरी बस कहती हैं, भगवान देंगे। उनका विश्वास अडिग है। उनकी पहली चुनौती, पानी ढूंढना। अर्जुन अपनी ट्रेनिंग का उपयोग करता है, जंगल में खोज करता है। सिस्टर मैरी पक्षियों का पीछा करती हैं और कुछ ही मिनटों में एक धारा ढूंढ लेती हैं। अर्जुन हैरान है। उनकी सौम्य समझदारी उसके कौशल से आगे निकल जाती है। वे एक दूसरे से सीखना शुरू करते हैं। वह आश्रय को मजबूत करता है। वह उसे खाने योग्य पौधों के बारे में सिखाती है। वह प्लानर है। वह शांत है। साथ मिलकर वे मजबूत बनते हैं। एक्शन और विश्वास का मिश्रण। दो अलग अलग जीवन, अब जरूरत से एक साथ बुने हुए। इस द्वीप पर जीवित रहने का मतलब एक दूसरे से सीखना है। द्वीप का जीवन हंसी और सबक लाता है। अर्जुन एक नारियल के पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है, जबकि सिस्टर मैरी जमीन पर पहले से मौजूद नारियल दिखाती है। उनकी दिनचर्या टकराती है। अर्जुन की सुबह की एक्सरसाइज, सिस्टर मैरी की खामोश प्रार्थनाएं। वह पूछता है कि क्या वह ठीक नहीं है। वह जवाब देती है, मैं भगवान से बात कर रही हूँ। वह हैरान है, लेकिन उत्सुक भी। अर्जुन उसे मछली पकड़ने का भाला बनाना सिखाता है, लेकिन वह मछली को नुकसान पहुंचाने से मना करती है। इसके बजाय वह धीरे से केकड़ों को पकड़ती है, उसे चौंकाती है। इन पलों के माध्यम से अर्जुन सीखता है कि ताकत सौम्य हो सकती है और सिस्टर मैरी को एक्शन में मूल्य दिखता है। उनके अंतर उनकी ताकत बन जाते हैं। इस द्वीप पर हास्य और सम्मान एक अनोखी दोस्ती बनाते हैं। जैसे जैसे हफ्ते बीतते हैं, अर्जुन और सिस्टर मैरी आग के पास कहानियां साझा करते हैं। वह कर्तव्य और अनुशासन की बात करता है। वह सेवा और विश्वास के अपने जीवन को साझा करती है। उनकी दोस्ती दो दुनियाओं को जोड़ती है, एक्शन और चिंतन। वे एक दूसरे को सिखाते हैं, सितारों को पढ़ना, गाने गाना, आशा बनाना। साथ मिलकर वे समुद्र तट पर एक विशाल हेल्प साइन बनाते हैं। एक सुबह उन्हें दूर से एक इंजन की आवाज सुनाई देती है। एक जहाज आ रहा है। पागलों की तरह हाथ हिलाते हुए उन्हें आखिरकार बचा लिया जाता है। जैसे ही वे निकलते हैं, वे आभारी होते हैं, सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि उस दोस्ती के लिए जो उन्हें मिली। एक सुनसान द्वीप पर भी इंसान का दिल घर बना सकता है।